गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए थर्ड ईयर के 6th सेम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। कल हमने डिस्कस किया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस से पूरे प्ले के विषय में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा माइनर कैरेक्टर रहेगा एंटोनियो। मीन्स टू से कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। पाठ्य पुस्तक से उदाहरण लेते हुए एंटोनियो के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए, टीका टिप्पणी कीजिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंटोनियो इस प्ले के अंदर सबसे माइनर कैरेक्टर रहा है। एंटोनियो इज वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द प्ले। एंटोनियो इस नाटक के अंदर सब पात्रों में से एक अग्रणी पात्र रहा है। सम स्कॉलर्स कंसीडर हिम द हीरो ऑफ द प्ले। कुछ विद्वान उसको द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का हीरो मानते हैं। ही हैज़ सर्टेन क्वालिटीज विच ए हीरो हैज़। इस एंटोनियो के अंदर वे सारे निश्चित गुण हैं जो किसी भी रचना या टॉपिक के अंदर हीरो के होते हैं। ही इज सर्टेनली द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले। निश्चित रूप से द मर्चेंट ऑफ वेनिस का यह केंद्रीय भाग है। शाइलॉक हैज़ बीन पेंटेड लाइक ए विलेन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के अंदर शाइलॉक को एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। शो ही हैज़ ए क्लेम टू बी कंसिडर्ड द हीरो। और इस प्रकार से वह हीरो की भूमिका के ऊपर अपना दावा साबित करता है। द इंटरेस्ट ऑफ द मेन प्लॉट इज ऑन हिज एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक यहाँ पर इस प्ले के अंदर मेन प्लॉट, द इंटरेस्ट ऑफ द मेन प्लॉट, जो मुख्य भूमिका है, पाठक जिस भी पात्र की मुख्य भूमिका में रुचि रखते हैं, शाइलॉक उन पाठकों को यहाँ से ध्यान विमुख कर देना चाहते हैं। हिज मेलैंचली नेचर। हेयर शाइलॉक कैरेक्टराइजेज हिज मेलैंचली नेचर। यहाँ पर शाइलॉक की जो प्रकृति है वो थोड़ी उदास स्वभाव वाली है। एंटोनियो इज ए मेलैंचली कैरेक्टर। एंटोनियो एक उदास प्रवृत्ति का पात्र है। द प्ले ओपन्स विद द सैडनेस ऑफ एंटोनियो। जैसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस ओपन होता है, एंटोनियो की उदासी शुरुआत में ही दर्शक पाठक देख सकते हैं। ही एडमिट्स दैट। एंटोनियो स्वीकार करता है दिस सैडनेस इज वियरिंग हिम, कि यह उदासी उसके ऊपर पूरे प्ले में बनी रहेगी और बनी भी रहती है। हिज फ्रेंड सजेस्ट दैट। उसके मित्र उसको सुझाव देते हैं कि ही इज सैड, कि एंटोनियो उदास है, बिकॉज ऑफ द वर्रीज ऑफ हिज शिप्स विच आर ऑन द सी। एंटोनियो की उदासी का हवाला इस प्रकार से देते हैं कि एंटोनियो इसलिए उदास है क्योंकि उसके सारे के सारे समुद्री जहाज़ समुद्र में चल रहे हैं और इस प्रकार से समुद्री जहाज़ में उसका सारा सामान, धन संपत्ति लगी हुई है। बट एंटोनियो सेज दैट। परंतु एंटोनियो कहता है कि द वरीज अबाउट हिज शिप्स आर नॉट द काज ऑफ हिज सैडनेस, कि उसकी जो चिंता है वो समुद्री जहाज़ों से संबंधित नहीं है। देन ही डिसमिसेस द आइडिया। और इस प्रकार से इस विचार को वो त्याग देता है। दैट कि ही इज सैड, कहता है वह उदास है, बिकॉज ही इज इन लव विद समवन, क्योंकि वह किसी से प्यार करता है। इट अपीयर्स दैट। इस तथ्य से यही प्रतीत होता है कि हिज मेलैंचली इज ए पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, कि उसकी उदासी उसके चरित्र का एक मुख्य भाग है।
बिकॉज ऑफ हिज सैडनेस, अपनी उदासी के कारण, ही हैज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, कहता है उसकी जीवन में भी कोई रुचि नहीं रही। इन द ट्रायल सीन के अंदर, ही हार्डली इंटरवेंस इन द प्रोसीडिंग्स, मुश्किल से ही वो प्रक्रियाओं के अंदर, घटनाओं के अंदर हस्तक्षेप करता है। When the judgment is given in his favor, he has nothing to say। और जब अंत में द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के अंत में न्यायालय के अंदर फैसला सुनाया जाता है तो वह अपने पक्ष के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहता। आगे करेंगे हम ए पैसिव एंड स्टैटिक कैरेक्टर। यहाँ पर एंटोनियो एक पैसिव कैरेक्टर है। पैसिव मीन्स हेयर बिल्कुल निष्क्रिय पात्र है, एंड स्टैटिक कैरेक्टर और बिल्कुल सीधी साधी प्रवृत्ति का एंटोनियो यहाँ पर पात्र है। एंटोनियो इज ए पैसिव कैरेक्टर। एंटोनियो जैसा कि बताया जा चुका है वो है एक पैसिव पात्र है, निष्क्रिय पात्र है। ही इज ए सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन फिर भी वह पात्रों में सबसे केंद्र पात्र है। ही इवेंट्स ऑफ द प्ले रिवॉल्व अराउंड हिम, वह अपने आसपास घूमने वाली घटनाओं के बारे में मीन्स टू से दैट, यहाँ पर सारी की सारी घटनाएं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की सारी घटनाएं मुख्य पात्र एंटोनियो के आसपास घूमती रहती हैं। बट ही हिमसेल्फ डज नथिंग, लेकिन एंटोनियो इस पूरे नाटक के अंदर सिवाय पैसिव एक्टिविटी के कुछ भी नहीं करता। नॉर इज देयर एनी डेवलपमेंट इन हिज कैरेक्टर, और ना ही उसके पात्र के अंदर कोई भी विकास होता है। जैसी स्थिति एंटोनियो की द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टार्ट होते ही होती है, ऐसी स्थिति द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हर अक्षण बनी रहती है। ही इज़ द सेम एट द एंड एज ही वाज इन द बिगिनिंग, दस ही इज ए स्टैटिक कैरेक्टर। इस प्रकार से हम दृष्टिपात कर सकते हैं कि एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर बिल्कुल सीधा साधा पात्र है। एज ए ड्रामेटिक कैरेक्टर, और एक नाटकीय पात्र होने के नाते, ही डज नॉट ऐड टू द डेवलपमेंट, कहता है वह कभी भी विकास से नहीं जुड़ता। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग, केवल एक ही मुख्य बात है, विच ही हैज़ डन इज टू साइन द बॉन्ड, कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो बेसेनियो ने पैसे शाइलॉक से लिए थे, लेकिन शाइलॉक ने एक सहमति पत्र बनाया था, एंटोनियो धड़ल्ले के साथ निसंकोच होकर के उस सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं। ही इज़ ओनली ए शैडो एज कम्पेयर्ड विद शाइलॉक एंड पोर्शिया, और इस प्रकार से जैसे कि शाइलॉक और पोर्शिया इसके अंदर मुख्य पात्र हैं, शाइलॉक और पोर्शिया के साथ उसकी तुलना की गई है। जब भी शाइलॉक और पोर्शिया का जिक्र इस प्ले के अंदर आता है तो एंटोनियो के साथ उसकी किसी न किसी घटना का किसी न किसी रूप में तुलनात्मक अध्ययन भी होता है। आगे हम करेंगे ए रिस्पेक्टेड मर्चेंट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो एक रिस्पेक्टेड व्यापारी है। एंटोनियो इज ए हाईली रिस्पेक्टेड मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी वेनिस के अंदर सबसे ऊंचा और सबसे सम्मानित पात्र एंटोनियो है। सबसे रिस्पेक्टेड वो व्यापारी है। ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट शाइलॉक, शाइलॉक को छोड़ करके सभी पात्र
स्पीक हाईली टू हिम, एंटोनियो से हमेशा बातें करते रहते हैं। ग्रेसिनो रेफर्स टू हिम एज, और यहाँ पर ग्रेसिनो उसकी ओर संकेत करता है एज द रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो, कि एंटोनियो एक अच्छा एंटोनियो है और एक शाही व्यापारी है। सोलोनियो सेज दैट, सोलोनियो कहता है कि ही कैन नॉट फाइंड ए सुटेबल एडजेक्टिव टू यूज विद एंटोनियोज नेम टू एक्सप्रेस एंटोनियोज टेल्स पोर्शिया, कि पोर्शिया के सामने एंटोनियो जैसे व्यक्ति की विशेषताओं को उचित रूप में व्यक्त करना इसमें संदेह पैदा करता है। यहाँ पर एंटोनियो का नाम ही उसकी सारी अच्छी एक्टिविटी को जाहिर कर देता है। सेलेरियो थिंक्स दैट, सेलेरियो सोचता है कि देयर इज़ नॉट ए काइंडर जेंटलमैन अपॉन द अर्थ देन एंटोनियो। सेलेरियो यह सोचता है कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर एंटोनियो से बढ़कर कोई भी दयालु भद्र पुरुष यहाँ पर नहीं है। लोरेंजो टेल्स पोर्शिया दैट, लोरेंजो भी पोर्शिया को बताता है कि इफ़ शी न्यू द मैन इंटीमेटली, कि यदि वह उस व्यक्ति के बारे में गहराई के साथ जानती है, whom she was helping, जिसकी वह सहायता कर रही थी, she would feel proud of her work, और बाद में पोर्शिया को भी पता चल जाएगा कि एंटोनियो की सहायता करके उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, और अपने आप में गर्व को महसूस पोर्शिया यहाँ पर एंटोनियो की सहायता करके करेगी। बेसेनियो रिगार्ड्स हिम, बेसेनियो यहाँ पर जिक्र करता है एज द काइंडेस्ट मैन, कि वह सबसे दयालु व्यक्ति है, एंड एज ए मैन नेवर टायर्ड ऑफ डूइंग फेवर टू अदर्स, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी दूसरों की सहायता करते करते नहीं थकता। इंडेड, वास्तव में एंटोनियो एंजॉयज ए वास्ट पॉपुलरिटी, कहता है वास्तव में एंटोनियो ने एक बहुत विस्तृत प्रतिष्ठा का आनंद उठाया है। ए नोबल एंड हेल्पफुल पर्सन, आगे हमारा हेडिंग है कि एंटोनियो एक नोबल पर्सन है, एक हेल्पफुल पर्सन है। एंटोनियो इज ए काइंड, एंटोनियो बिल्कुल दयालु है। ए नोबल हार्टेड पर्सन, और एक योग्य हृदय वाला व्यक्ति है। ही हैज़ ऑलवेज बीन विलिंग टू हेल्प हिज फ्रेंड्स विद मनी, वह हमेशा अपने मित्रों की सहायता धन देकर करता है और खुशी भी महसूस करता रहता है। ही हैज़ स्पेंट लार्ज सम्स ऑफ मनी इन रिलीजिंग पीपल ऑफ द कल्चर्स ऑफ शाइलोक, और बहुत भारी संख्या में शाइलोक से जिन व्यक्तियों ने कर्ज ले रखा था, साहूकार शाइलोक से जो पैसा ले रखा था, शाइलोक ऐसे कर्जवान व्यक्तियों को पैसे देकर के